एक बच्चा बोल रहा है सर मैं टेस्ट नहीं देता हूं। कोई बात नहीं बेटा, तुम टेस्ट नहीं देते हो, डॉक्टर बनना है तो अगले साल तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने तुमसे क्या बोला? दिस इज नॉट वन ऑफ द वे, दिस इज द ओनली वे। यदि तुमको सिलेक्ट होना है तो याद रखना तुमको फुल लेंथ पेपर्स करने पड़ेंगे, तुमको फुल लेंथ पेपर्स करने पड़ेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। समझ में आ रहा है? फुल लेंथ पेपर तुमको करने पड़ेंगे। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, तो ऑफलाइन में सिलेबस मेरा और ज्यादा स्पीड में खत्म होता है। क्यों? रीजन क्या होता है? ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन में हर दिन क्लास आती है, और जब हर दिन क्लास आती थी तो बॉटनी जूलॉजी जब दोनों पढ़ाया करता था तो मेरा सिलेबस में दिसंबर में खत्म कर देता था। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने पेपर्स कराता था। समझ में आ रहा है? और उसका रीजन ये होता था कि आप ये समझना कि 50 से 70% बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते थे, और आपको यदि डाउट हो तो आप इस बात को पता कर सकते हो भोपाल में जाके। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा टाइम नहीं पढ़ाया मैंने, 2 साल वहां पर पढ़ाया, और उस 2 साल में एमपी के हर मेडिकल कॉलेज में उस ड्यूरेशन में सामने से पढ़े हुए, जो 100% मुझसे ही पढ़े हुए, ऐसे हर मेडिकल कॉलेज में मिनिमम 20 से 25 स्टूडेंट है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बात को आप बहुत अच्छे समझो। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट वन ऑफ द वे, दिस इज द ओनली वे। यदि सिलेक्ट होना है तो फुल लेंथ पेपर्स करो, चाहे अभी सिलेक्ट होना है तो अभी करो, अगले साल सिलेक्ट होना है तो अगले साल करो, पंचवर्षीय योजना बना के करना है तो तब करो, लेकिन यदि सिलेक्ट होना है तो तुमको यही करना पड़ेगा। इस बात को समझ लो। बात समझ में आ रही है? लास्ट ईयर का बताता हूं। लास्ट ईयर में एक प्रहार बैच बना था, ठीक है, उसमें 5-5 6-6 साल के रिपीटर्स ड्रॉपर्स बैठे हुए थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट के। एक एक वर्ड उनको रटा हुआ था, कहां पर क्या लिखा हुआ है। कई बार मुझसे भी बोलने में मिस्टेक हो जाती थी तो बता देते थे यहां ये लिखा हुआ है, फिर भी बैठे हुए थे। टेस्ट में नंबर कम आते थे, ठीक है, फिर भी सिलेक्ट नहीं होते थे। मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली थी, बेटा यदि पेपर नहीं किया ना तो सिलेक्ट नहीं होगे। उन्होंने पेपर्स किए, आखिरी में वो मैक्सिमम लोग मेडिकल कॉलेज में हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, आपको रेफरेंस के लिए आप कहीं से भी पता कर सकते हो। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो बिल्कुल कोई भी चीज बोली जाती है, आप कहीं से भी उसको कंफर्म कर सकते हो बड़े आराम से। एक सीधा सा तरीका होता है, आपको नीट का बता दे रहा हूं, जल्दी सिलेबस खत्म करो, और जल्दी सिलेबस खत्म करने के बाद मल्टीपल पेपर्स की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल सीधा सा है। आप यदि 5 साल में भी इतना सिलेबस खत्म करोगे तो आपको सिलेक्ट होने में अगले 5 साल लगेंगे, लेकिन यदि 5 महीने में सिलेबस खत्म करोगे और अगले 5 महीने में आप उसको 5 बार रिवाइज करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उन 10 साल वालों से 10 गुना ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? डाउट है तो आप चेक करके देख लो। जैसे आप बोलते हैं ना सर साल भर हमारे नंबर अच्छे आते हैं, एग्जाम के टाइम में हमको जो है पता नहीं क्या हो जाता है, और उसके बाद में हमारी बैंड बज जाती है। तो बेटा तुमको कुछ एडॉप्टेशन करने पड़ेंगे। पहले तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, ये सोचना शुरू करो। जो होगा तो अच्छा होगा, ये सोचना शुरू करो, अपने आप डर निकल जाएगा। अरे नहीं हुआ सिलेक्शन तो ऐसा नहीं होगा कि तुमको जो है गोली मार दी जाएगी चौराहे पर, और सिलेक्शन हो गया तो सीधे तुमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं तुमको बता रहा हूं, हर साल जितने बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के बाद में, कम से कम 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं अरे सर कहां आ गए सर, इससे अच्छा कुछ और कर लेते सर, जिंदगी का पता नहीं क्या हो गया, क्या सोचा था कहां आ गए। ठीक है, सोचा था ऐश करेंगे, ऐश कहां है, ऐश कौन सी चिड़िया का नाम है ऐश, कभी तो दिख जाए ऐश, दिखते ही नहीं है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि ये जो आपके दिमाग में डाल दिया गया है ना कि भाई तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो तुम भगवान बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो जो तुम चाहते हो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो। सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ ज्यादा अच्छा होगा। याद रखना इस बात को।